अमेठी में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने मीडिया से बातचीत में पहलगाम आतंकी हमले, जातीय जनगणना, राकेश टिकैत के अपमान और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मुद्दों पर विशेष केंद्र सरकार को निशाना बनाया है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि पूरा देश इस कठिन समय में केंद्र सरकार के साथ खड़ा है। उन्होंने केंद्र से पाकिस्तान के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की मांग की है। वहीं जातीय जनगणना के मुद्दे पर धर्मेंद्र यादव ने कहा कि पीडीए जैसे समाजवादी पार्टी की एकता और अखिलेश यादव के शानदार नेतृत्व के दबाव में केंद्र सरकार को यह घोषणा लेना पड़ा। हम इस निर्णय का समर्थन करते हैं, लेकिन साथ ही उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई हेराफेरी नहीं की जाएगी। किसान नेता राकेश टिकैत की पगड़ी उछाले जाने पर सपा सांसद ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सिर्फ राकेश टिकैत ही नहीं, पूरे किसान समाज का अपमान है। जहां बीजेपी पगड़ी उछाल रही है, वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जाकर उन्हें सम्मान पूर्वक पगड़ी पहना रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर धर्मेंद्र यादव ने इसे केंद्र सरकार की तानाशाही और षड्यंत्र करार दिया। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से गैर संवैधानिक है और लोकतंत्र के खिलाफ है। धर्मेंद्र यादव अमेठी में एक सपा नेता के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के बाद अयोध्या एयरपोर्ट रवाना हुए, जहां पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे और सपा जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। उसके बारे में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार कहा, ये घटना मैं समझता हूँ जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग एक हैं आज, और सभी लोग चाहते हैं कि कठोरतम कार्रवाई हो। अब ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है वो कार्रवाई करे। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई मौके पे इस बात को कहा है, सर्वदलीय मीटिंग में भी कहा है, प्रेस के माध्यम से भी कहा है। हम समाजवादी लोग देश के साथ है, सरकार के साथ है। सरकार फैसला ले और कठोरतम कार्रवाई करे। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, इस घटना का मुंह तोड़ जवाब होना चाहिए। अब उनके बारे में क्या कहें, और आप लोग भी पता नहीं क्यों इतना मऊ का रिजल्ट को देख लिया करिए। और जहां तक जाति जनगणना का सवाल है, तो ये जनगणना जब सद्य नेताजी, सद्य शरद जी, आदरणीय लालू जी ने किस समय शुरू की थी, हम लोग को भी मौका मिला था सदन में उन लोगों की बातों को सुनने का। लगातार समाजवादियों की मांग रही है, और समाजवादियों की जो एकता है, पीडीए की जो एकता है, ऑलरेडी अखिलेश यादव जी का जो शानदार नेतृत्व और जिस नेतृत्व पे भरोसा है आज पीडीए को, उसके दबाव में जाके प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र की सरकार ने घोषणा की है। और हम लोग चूंकि लगातार इस बात की मांग करते रहे, तो हम इस घोषणा का समर्थन भी करते हैं। साथ ही ये उम्मीद करते हैं कि हेराफेरी नहीं होगी। जैसी वोटर लिस्टों में सुनने को मिलती है, वैसी हेराफेरी जाति जनगणना में नहीं होगी। निष्पक्षता के साथ, सच्चाई के साथ ये जनगणना हो, ये पूरा पीडीए परिवार चाहता है, पूरा देश चाहता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हमेशा यही नियत रही है। आप सोचिए, ये केवल व्यक्तिगत तौर पर राकेश टिकैत साहब की ही नहीं, बल्कि पूरे किसान परिवार की, किसान समुदाय का अपमान हुआ है। और मैं समझता हूँ किसान समुदाय के लोग, किसान परिवारों के लोग कभी अपनी पगड़ी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और जवाब देंगे। जहां बीजेपी के लोग राकेश टिकैत जी की पगड़ी उछाल रहे हैं, वहीं समाजवादी लोग जाके पगड़ी पहना के उनका सम्मान करने का भी काम कर रहे हैं। इस बात को पूरे देश और प्रदेश के लोग देख रहे हैं। ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही फैलाने का एक षड्यंत्र का एक और हिस्सा है। और चूंकि मैं स्वयं उस समिति में हूं जो जेपीसी का गठन है, ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। संवैधानिक तौर पर ये संभव ही नहीं। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, उस संविधान में जो प्रावधान है, उन प्रावधानों का ये खुला उल्लंघन है। प्रांतों के जो हक, अधिकार, स्वायत्तता है, उसके ऊपर पूरी तरह से कुठाराघात है। और जो तर्क दिए जा रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन के, कोई तर्क वाजिब नहीं।